हेलो डियर गार्डनर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर आपके गुलाब के पत्ते जल रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, फूल ठीक तरीके से नहीं खिल रहे हैं, कलियां खिलने से पहले सूख जा रही है, पत्ते सिकुड़ रहे हैं, मुरझा रहे हैं, जल रहे हैं, तो इसका कारण क्या है। गर्मी में हम अपने रोज़ के प्लांट में कैसे केयर करें ताकि पूरी गर्मी इसमें अच्छे से ग्रोथ होते रहे और पत्तियां हरी भरी बने रहे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, कई सारे टिप्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने गुलाब का पौधा लगा रखा है तो इसके फूल के लिए ही आपने लगाया होगा। गुलाब का फूल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है, कई सारे कलर्स में अवेलेबल होता है। इसके कई सारे वैरायटीज़ हैं। मोस्टली हम दो लगाते हैं, इंग्लिश वैरायटीज़, देसी वैरायटी जिसको हाइब्रिड भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी वैरायटी और जो भी कलर के गुलाब के पौधे आपके पास हैं तो उसमें गर्मी में एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि पौधा हमारा झुलसने लगता है। फूल तो दूर है, पत्तियां भी नई नहीं आती है। ऐसे में हमारा गुलाब का पौधा गर्मी में रुक सा जाता है, इसमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके गुलाब के पौधे गर्मी से झुलसने से किस तरीके से बच जाएं, और बचे ही नहीं, उसमें नई नई ग्रोथ भी होगी, कलियां भी खिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको गुलाब से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगी और कुछ टिप्स भी दूंगी और फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल, इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, गुलाब का पौधा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होने के बावजूद सर्दियों में अच्छा खासा फूल देता है। क्या अभी हमें फूल लेने चाहिए कि नहीं, जानने के लिए वीडियो में आगे देखते रहिए। तो इससे पहले हम देखेंगे गर्मी के मौसम में गुलाब के पौधे में किए जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट काम। तो सबसे पहला जो काम है, इसकी एनर्जी हमें सेव करनी है, मिट्टी की भी और पौधे की भी। तो उसके लिए अगर मिट्टी में किसी भी प्रकार का अनवांटेड प्लांट जैसे कि वीड्स, घास या कोई और प्लांट उगा हुआ है उसी गमले में, तो उसको आप ज़रूर निकाल लें। इसके अलावा जो सूखे पत्ते वगैरह गिरते हैं पौधे का, उसको भी आप ज़रूर हटा लें। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि गुलाब के पौधे हो या फिर कोई भी पौधा हो, उसको ग्रो करने के लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इन 3 चीज़ों में खाद नहीं है। इसके अलावा भी 3 चीज़ें हैं जो पौधे की ग्रोथ में काफ़ी अहम रोल निभाते हैं, खाद से भी ज़्यादा। तो सबसे पहले आप वीड्स की सफाई कर लेंगे और उसके बाद मिट्टी चेक करेंगे किस प्रकार का है, गुलाब का पौधा आपका किस प्रकार की मिट्टी में लगा हुआ है। अगर आपने सुबह पानी दिया और शाम तक इस तरीके से मिट्टी है तो ये मिट्टी बिल्कुल सही है गर्मी के लिए। मैंने सुबह पानी दिया था और अभी शाम का वक्त है, पौधा दिन भर धूप में रखा था, उसके बावजूद मिट्टी में मॉइस्चर बना हुआ है। गुलाब के पौधे को इसी तरीके का मिट्टी पसंद होता है, खासकर गर्मियों में। गुलाब की मिट्टी कभी भी 100% सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। सुबह से लेकर के शाम तक धूप में होने के बावजूद मिट्टी का मॉइस्चर इस तरीके से बना होना चाहिए। अगर आपका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है सुबह से लेकर शाम तक, तो शाम में एक बार फिर से आप इसको ज़रूर पानी दीजिए। मैं अगले दिन सुबह दूंगी। मैं 24 घंटे में एक ही बार पानी दे रही हूँ अप्रैल के महीने में। यहाँ पर आप देखिए, मिट्टी आपको पूरी तरीके से सूखी हुई नज़र आ रही है, लेकिन जैसे ही मिट्टी का ऊपरी परत में हटाऊंगी आप देखेंगे कि मिट्टी अंदर से मॉइस्ट है। इसका मतलब है जड़ों में नमी बनी हुई है। अगर आपके जड़ों में नमी बनी हुई रहेगी तो पौधा ऊपर से भी हरा भरा रहेगा। अगर जड़ों में ही पानी नहीं रहेगा, सूखा हुआ रहेगा, तो फिर पौधा ऊपर से भी सूखा सूखा नज़र आएगा। अभी मैंने आपको बताया 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है पौधे को ग्रो करने में। सबसे पहली चीज़ है पानी। अगर आपने गर्मी में बहुत ज़्यादा पानी भी दे दिया, जैसे कि शाम के वक्त मैंने देखा कि मिट्टी ऊपर से सूखी है, मैंने क्या किया, फिर से इसमें पानी डाल दिया। यहाँ पर ओवर वाटरिंग के कारण पौधा धीरे धीरे खराब होने लगेगा। तो इससे बचना है। अभी पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मौसम रात भर ठंडा रहेगा, सुबह में फिर पानी देना है।
उसके बाद आपको हर हफ्ते 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लेनी है। इसके तो कई सारे बेनिफिट्स हैं, आपको भी पता होगा। आज मैं एक नया बेनिफिट आपको बताऊंगी। जैसे कि मैंने बताया 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ है हवा। हवा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है पौधे की ग्रोथ में। तो हवा का मतलब क्या होता है? जो हवा ऊपर से चलती है? जी नहीं। पौधे की गुड़ाई आप करेंगे मिट्टी की, मिट्टी में एयर पॉकेट्स बनेंगे जिससे हवा आराम से आर पार हो सकती है, अंदर और बाहर। जड़ों में हवा लगेगी। जड़ों को हवा लगाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जड़ें भी सांस लेती हैं, जड़ों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरी चीज़ है हवा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पौधे की ग्रोथ के लिए। इसके लिए आप मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। और तीसरी चीज़ क्या है वो भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आपने धूप में पौधे को रखा हुआ है तो उसको ज़रूर सेमी शेड में शिफ्ट कर लें, जहाँ पर सुबह की धूप ही लगती हो, दोपहर की धूप नहीं लगती हो। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है पौधे के लिए पोरस मिट्टी बनाना। अगला काम आपको जो करना है, एक घोल में, ये घोल क्या है, कैसे बनाना है, सभी चीज़ें बताऊंगी। उसमें कैंची या कटर को, जिससे आप प्लांट कट करते हैं, उसको डाल के आधा घंटा छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद इसको निकालना है और प्लांट की हल्की हल्की ट्रिमिंग करनी है। ध्यान रहे कि अभी गर्मी के मौसम में हार्ड प्रूनिंग, सेमी हार्ड प्रूनिंग या फिर कटाई छटाई पौधे की नहीं करनी है। क्या चीज़ काटना है? तो जो सूखे पत्ते हैं, सूखी टहनियाँ हैं, खराब हुए ब्रांच हैं, खराब कलियाँ हैं, सूखे हुए फूल हैं, उनको ही काटना है। मतलब जो बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं, प्लांट को नुकसान पहुंचा रही है, उन चीज़ों को ही काटना है। ऐसा कोई प्लांट में पार्ट है जिसमें फंगस लगा है या फिर मिलीबग्स है, चींटी है या फिर कोई और चीज़ है, उन चीज़ों को काट करके ही हटाना है, बाकी चीज़ों को अभी रहने देना है। अब देखिए किस घोल में हमने कटर को डाल करके रखा था। तो ये है दोस्तों साफ का फंगिसाइड का पाउडर। फंगिसाइड का पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है कटर से काटने के लिए। उससे पहले आप घोल बना करके कटर को ज़रूर उसमें रखिए। अगर आपके पौधे कटिंग के बाद डाईबैक का शिकार हो जाते हैं, ब्रांचेस काली होकर के सूखने लगती है, तो इस प्रक्रिया को करने के बाद अगर आप प्लांट को कट करेंगे तो आपका पौधा कभी भी डाईबैक का शिकार नहीं होगा। तो ये प्रोसेस ज़रूर अप्लाई करें। प्लांट को काटने के बाद वापस से आधा घंटा 15 मिनट कटर को डाल करके फिर छोड़ देंगे। उसके बाद फिर निकाल के सुखा लेंगे कटर को, फिर रख देंगे। इस घोल को क्या करना है, तो अगर आपने कंपोस्ट बिन बनाया हुआ है तो उसमें आप डाल दीजिए या फिर फेंक सकते हैं। काटने के बाद पौधों को अगर आपको लगता है कि लंबे समय तक आपके प्लांट सुरक्षित रहें, रखना चाहते हैं सुरक्षित, 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच वापस से फंगिसाइड का पाउडर डालिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा चम्मच लेना है। उसके बाद इसका स्प्रे आपको अपने सभी गुलाब के पौधे के ऊपर करना है। शाम के वक्त कीजिएगा, सुबह में नहीं करना है। शाम के वक्त करने से क्या होता है कि लंबे समय तक पौधे के ऊपर नमी बने रहती है, जिसका असर रात भर पौधे के ऊपर होगा, पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, अक्सर गर्मियों में जो नए शूट्स आते हैं वो बहुत जल्दी जल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? पत्तियाँ क्यों जलती हैं? ऐसा होता है पानी के कमी के वजह से। अगर मिट्टी में पानी कम है तो धूप पत्तियों से पानी सोखते हैं, तो इसके वजह से पत्तियों में पानी जब नहीं रहता है तो पत्तियाँ सूख जाती हैं। तो उससे बचने के लिए मैं आपको बहुत ही सस्ता और फ्री का उपाय बताती हूँ। आपके घर में अंडे के ट्रे आते होंगे या फिर कोई कार्डबोर्ड होगा, उसको आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। अगर कार्डबोर्ड या अंडे के ट्रे दोनों हैं तो अंडे का ट्रे लीजिएगा, नहीं है तो कार्डबोर्ड या फिर न्यूज़पेपर भी आप ले सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। ये क्या करेगा ना, आपके गमले का जो मॉइस्चर है उसको होल्ड करके रखेगा। आपने सुबह पानी दिया और शाम को मिट्टी 100% सूख जाती है तो सूखने नहीं देगा।
दिन भर धूप में रहने के बावजूद छोटे छोटे पीसेस में कट करके इस तरीके से या तो ऊपर डाल दें या फिर मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी में मिक्स भी कर सकते हैं। अप्रैल के महीने में गुलाब को रिपोर्ट करें कि नहीं, कौन सा खाद दें और कौन सा खाद बिल्कुल नहीं देना है, और विंटर के अलावा इस मौसम में इसमें फूल लें कि नहीं, सारी जानकारी आपको मैं दूंगी। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है महलक जिन्ना जी कराची, चांदनी रहमान, बर्मिला जी कटक उड़ीसा से, शोएब हुसैन जी इंदौर, लीना सिंह अलीगढ़ यूपी और सुशील रावत जी। दोस्तों इन सभी लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस में आए सवाल का सही जवाब दिया था। वादे के मुताबिक मैंने इनके नाम हाईलाइट कर दिए हैं। आप भी चाहते हैं तो इस वीडियो में भी आएगा एक सवाल जो इसी वीडियो से रिलेटेड होगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपने जवाब सही दे दिए कमेंट सेक्शन में तो आपके नाम भी हाईलाइट कर दिए जाएंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी परसों ठीक शाम 5:30 बजे। अब बात करते हैं सबसे पहले कि फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, उसके बाद देखेंगे कौन सा नहीं देना है, और फूल अभी लें कि नहीं लें। ये तीनों काम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और तीनों रिलेटेड हैं पौधे की ग्रोथ से, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से बिना स्किप किए हुए देखिएगा। जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात करें तो मैं ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, साथ ही घरेलू चीज़। तो सबसे पहले हमने लेना है प्याज के छिलके जो बिल्कुल सूखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए पॉट का साइज़ तो बड़ा है लेकिन मिट्टी कम है, तो हमने यहाँ पर 12 इंच के गमले के हिसाब से फर्टिलाइज़र दिया है 2 चम्मच प्याज का छिलका। दूसरी चीज़ हमें लेनी है यूज़ की हुई चाय की पत्ती। यहाँ पर हमने यूज़ की हुई चाय की पत्ती ली है, मतलब कि जो चाय हमने बना ली उसकी चाय पत्ती धो के सुखा ली थी 2 चम्मच, इस तरीके से लेना है। उसके बाद एक और चीज़ हमें यूज़ करना है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगी इसके जगह पर, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मौसम बदल रहा है, ठंडी से हम गर्मी की ओर जा रहे हैं। आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, इसीलिए पौधे बीमार ना हो तो हमने प्याज के छिलके लिए हैं। साथ ही कड़ी गर्मी कड़ी धूप में भी पौधा हमारा हरा भरा रहे, इसके लिए हमने नाइट्रोजन युक्त चाय की पत्ती ली है, और पौधा हमारा फंगस या किसी अन्य बीमारी कीड़े मकोड़ों से भी दूर रहे, क्योंकि इस मौसम में पेट्स का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके हमने लिया है आधा चम्मच फंगीसाइड का पाउडर। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है और उसके बाद खूब अच्छे से पानी डाल देना है। यहाँ पर मिट्टी मॉइस्ट है, अगर मैं फर्टिलाइज़र नहीं डालती तो मैं अगले दिन सुबह ही पानी डालती। अभी मैंने फर्टिलाइज़र डाला है तो इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, अगले दिन सुबह फिर इसमें पानी नहीं डालूँगी। तो इस तरीके से आप भी मैनेज करके चलिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन सा खाद नहीं देना है। अभी इसमें फूल खिलने वाले खाद बिल्कुल नहीं देने हैं। फूल लेने की कोशिश अभी आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो पौधा आपका शौक में चला जा सकता है। यहाँ पर जो आपको कलियाँ दिख रही हैं ये इस सीजन का लास्ट है। अप्रैल मिड तक अगर इसमें कलियाँ या फूल आएंगे तो मैं ले लूँगी। मिड के बाद इसमें जितनी भी कलियाँ आएंगी वो काट दिए जाएंगे। तो फाइनली कहने का मतलब है कि अभी गर्मी भर आपको इसमें बिल्कुल भी फूल नहीं लेना है। बरसात का सीज़न शुरू होगा तब आप इसमें फूल ले सकते हैं, बरसात से लेकर के फिर फरवरी मार्च अप्रैल तक। अगर आपको किसी भी गुलाब के पौधे को किसी भी कारण से रिपोर्ट करना है मिड अप्रैल तक दोस्तों अब वक्त है सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि कितने पॉइंट्स बताए हैं मैंने पौधे के लिए जो बेहद ज़रूरी है। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि नाम हाईलाइट हो सके। साथ ही प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास फंगीसाइड का पाउडर नहीं है तो उसकी जगह पर आप आधा छोटा चम्मच बिल्कुल ज़रा सा हल्दी पाउडर जो किचन में होता है वो आप डाल सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।